Watch, he'll knock you down. No, no, no! No, no, no! Fouls! Damn! We lost the match. #7 अवचेतन की सिम्फनी, काली शक्तियां। इरा के मस्तिष्क का गुंबदनुमा गलियारा गतिविधि से धड़क रहा था। अहम विभाग की ऊंचाई से काली ऊर्जा की एक तीव्र किरण निकली, मानो भीतर ही भीतर दबी हुई गर्जना फट पड़ी हो। उसके पीछे पीछे घृणा और ईर्ष्या विभाग, क्रोध विभाग और अन्य काली शक्तियों की लपटें उमड़ आईं। सबने मिलकर एक महाप्रचंड धारा का रूप ले लिया, बिजली से भी तीव्र, ज्वालामुखी से भी उग्र। यह धारा नसों की सुरंगों से बहती हुई इरा की मांसपेशियों में प्राण भरने लगी। रक्त का वेग बढ़ा, हर नस मानो युद्ध घोष कर रही हो। उसके भीतर शक्ति का ऐसा उफान था जो उसे सीमाओं से परे धकेल रहा था। धीमी गुनगुनाहट के बीच इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियां गूंजीं और तंत्रिकाएं तड़पती चिंगारियों सी चमक उठीं। गलियारे का अंधकार प्रकाश में बदल गया। उसमें बाहर हो रहे खेल का एक दिव्य होलोग्राम उभरा। राजवीर पसीने से भीगा, ज्वाला से भरा, अपने प्रतिद्वंद्वियों को रौंदता हुआ बढ़ रहा था। ओट पर मौन का साम्राज्य था, जहां हर हृदय की धड़कन एक नगाड़े सी सुनाई देती। होलोग्राम पर इरा का जीवन चित्र उभरा। हृदय गति, नाड़ी, ऑक्सीजन स्तर सभी लाल रेखा के पार झूल रहे थे। उसका मस्तिष्क अब सभ्यता का नहीं, आदिम प्रवृत्तियों का रणभूमि बन चुका था। फिर अचानक दृश्य बुझ गया। सायरन की विलाप करती ध्वनि उठी और शब्द प्रकट हुए, लड़ो या भागो। निर्णय का क्षण आ पहुंचा था। बाहरी जगत में उसकी मांसपेशियां इस बात सी तन गईं। नसें मानो शंखनाद कर रही थीं, तैयार रहो। राजवीर बिजली सी गति से अपनी ओर से ड्रिबल करता हुआ बढ़ा। प्रतिद्वंद्वियों को चीरता हुआ वह आखिरी टकराव में इरा तक पहुंचा। लोहे सी इच्छाशक्ति वाली इरा उसकी राह रोक खड़ी हुई। सैम की सांस में छिपा स्वर गूंजा, पट्टी खा जाओगी। सामने से रोकना, साइड से मत जाओ। वो कंधे से मारेगा और गिरा देगा। शब्द अभी हवा में ही थे कि राजवीर का कंधा इरा की छाती से टकराया। वह जमीन पर गिर पड़ी, मानो ब्रह्मांड की धूल से मिल गई हो। उसी क्षण राजवीर ने गेंद हवा में उछाली। वह तीर की तरह रिंग में समा गई। इरा और उसकी टीम के लिए यह हार केवल एक हार नहीं थी, यह आत्मा पर पड़ा एक भारी बोझ था। टीम की साथी ने क्रोध से चिल्लाया, फाउल है, ये फाउल है। अवनी और सान्या दौड़ती हुई आईं। उनकी आंखों में चिंता और पुकार थी। और इरा टूटी हुई नायिका सी कोर्ट से बाहर चली गई। उसके पीछे राजवीर और उसकी टोली जयघोष कर रही थी। उनकी आवाजें मानो विजय का नगाड़ा थीं। और इरा, वह भीतर ही भीतर अपनी पराजय के भार से जूझ रही थी।